हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, यू एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की ऐसी वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बहुत ही बवाल तरीका है बच्चों। अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना तो गलती करेंगे अंग्रेज़ी के पढ़ने शब्दों को पढ़ने में, क्योंकि यू एक ही है लेकिन उसका अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यू का पहला तरीका पढ़ने का, यू को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, अगर यू लिखा हो दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा होता है तो हम उस यू का जो उच्चारण करते हैं वह आ के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आ के रूप में करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर दो कॉन्सोनेंट समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अक्षर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे बी सी डी एफ जी एच, इनको छोड़कर बाकी जितने बचते हैं। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी भी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा होता है तो हम उस यू का जो उच्चारण करते हैं वह आ के रूप में करते हैं। मतलब इसे हम आ पढ़ते हैं। जैसे पढ़ के देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कर रहे हैं, नहीं तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। जैसे एस और यन दो कॉन्सोनेंट है, एफ और यन दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में यू लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? देखिए तो बच्चों, एस से हम पढ़ते हैं 100 और यन से 9, यू का उच्चारण आ हो गया। मतलब इसको लिखा नहीं जाएगा, केवल उच्चारण होगा। सन सन, तो उसमें आ रहा कि नहीं? सन सन सन। ठीक, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे सन। इसे ना तो सुन पढ़ेंगे ना तो सून पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे सन पढ़ना है। एफ यू एन, इसे पढ़ेंगे फन। अब आपको समझ में आ गया ना कि इसे ऐसा क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा रहेगा तो उसे हम आ पढ़ते हैं। फन हो गया। आर यू एन, इसे हम पढ़ेंगे रन, आर यू एन रन। एल यू सी के, इसे हम पढ़ेंगे लक, इसे लुक नहीं पढ़ेंगे, लक। ठीक है। जे यू एस टी, इसे हम पढ़ेंगे जस्ट, जे यू एस टी, जे से ज हो गया, यू का उच्चारण अ, एस से आधा सौ, टी से ट हो गया जस्ट। उसके बाद डी यू एस टी, इसे हम पढ़ेंगे डस्ट। क्या पढ़ेंगे? डस्ट। ठीक है, तो अगर यू है दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो यू का उच्चारण आ हो जाएगा। यह हो गया पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो यू लिखा है इसे हम आ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तब? देखिएगा। तो बच्चों, अगर यू के बाद लास्ट में ई लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर यू के बाद लास्ट में ई लिखा होता है तो हम इस यू को बच्चों यू के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? यू, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो लास्ट में तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। किसको? यू को। ठीक है, यू पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, यू को हम क्या पढ़ेंगे? यू। देखिए ऐसा सी से पढ़ेंगे क, अब यू का उच्चारण क्या होगा? यू। अब बी से पढ़ेंगे ब, और लास्ट में ही रहता है बच्चों तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। यह हो गया आपका क्यूब। क्या हो गया? क्यूब हो गया। समझ में आया ना क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर यू के बाद लास्ट में ई लिखा रहेगा तो हम यू का उच्चारण यू के रूप में ही करते हैं। टी यू बी ई, तो टी से आधा ट, यू का उच्चारण यू, और बी से ब, यह हो गया ट्यूब। उसी तरीके से टी यू एन ई से पढ़ेंगे ट्यून, टी यू एन ई ट्यून। एम यू टी ई म्यूट। देख रहे हैं ना, यहाँ पर यू का हमने आ के रूप में पढ़ा, यहाँ पर यू का उच्चारण यू के रूप में हो गया। तो देखिए आगे लिखा सी यू टी ई, इसे हम पढ़ते हैं क्यूट। यू जो है एक ही है लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे क्यूट। तो दूसरा तरीका हमने बताया कि अगर यू के बाद अगर लास्ट में ई लिखा होता है तो यू का जो उच्चारण होता है वह आ के रूप में,
सॉरी आ के रूप में नहीं, यू के रूप में होता है। जैसे क्यूब, ट्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट। यह समझ में आ गया, दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर भी यू के बाद आर ही लिखा है, देखिए यू के बाद यहाँ लास्ट में ई लिखा है कि नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे था वैसे ही एकदम सेम लिखा है कि नहीं बताइए। हमने बताया कि यू के बाद अगर लास्ट में ई होता है तो हम उसे यू के रूप में पढ़ते हैं। तो क्या हम इसे भी ऐसे पढ़ेंगे? इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूर पढ़ेंगे। इसे हम प्यूर पढ़ेंगे, ऐसे प्यूर, SUR से स्यूर पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर कुछ दूसरा नियम लगेगा। क्यों सर? देखने में शब्द दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर भी यू के बाद ई था तो हमने बताया कि यू पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी यू के बाद RE लिखा हो, क्या लिखा हो? RE, देख लीजिए यहाँ यू के बाद RE लिखा ना मेरे भाई। तो हम इस यू का जो उच्चारण करेंगे वह यू के रूप में करेंगे, सॉरी यू के रूप में नहीं करेंगे, यो के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? यो। यानी अगर यू के बाद RE लिखा रहेगा तो इस यू का उच्चारण यो हो जाता है। ये देखिए कैसा उच्चारण हो गया, बदल गया ना। यहाँ पे यू का उच्चारण यू पढ़ रहे थे और यहाँ पे यू का उच्चारण यो हो गया। जैसे सी से पढ़ेंगे आधा क, यू का उच्चारण यो, RE से रॉ, इसे पढ़ेंगे क्योर। PURE इसे पढ़ेंगे प्योर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्योर। SURE इसे पढ़ेंगे श्योर। तो देखिए यहाँ पर यू का उच्चारण यो हो गया। DURE इसे पढ़ेंगे ड्योर। क्या पढ़ेंगे? ड्योर, ठीक है, ड्योर पढ़ेंगे। उसके बाद MURE से पढ़ेंगे म्योर। तो अगर यू के बाद RE रहेगा तो यो होगा, और यू के बाद अगर केवल ई लिखा रहता है तो हम उसे यू पढ़ते हैं। समझ में आएगा? तीसरा तरीका, यू के बाद RE रहेगा तो यो पढ़ेंगे, जैसे क्योर, प्योर, श्योर, ड्योर, म्योर। आगे देखिए बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, जितना भी तरीका होगा यू को पढ़ने का इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, BLUE, TRUE, CLUE, GLUE, FLUE। तो बच्चों अगर यू के बाद ई लिखा हो, यानी यू के बगल में ही ई लिख दिया हो, तो इस यू का उच्चारण क्या होगा? तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। क्या हो गया? यू। यहाँ पर भी इसे यू पढ़ेंगे। जैसे BL से आधा ब और ल, और UE का उच्चारण यू, तो हो गया ब्लू। क्या हो गया? ब्लू हो गया, ठीक है। TRUE इसे हम पढ़ेंगे ट्रू। क्या पढ़ेंगे? ट्रू। तो यहाँ पे जो यू का उच्चारण हो रहा है वह क्या हो रहा है? यू, यानी बड़ाऊ की मात्रा के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो यू का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा? बड़ाऊ की मात्रा। CLUE इसे हम पढ़ेंगे क्लू। क्या पढ़ेंगे? क्लू। GLUE इसे पढ़ेंगे ग्लू। तो यू के साथ अगर ई रहेगा तो इसे हम बड़ाऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। यू के रूप में नहीं पढ़ेंगे, बड़ाऊ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। FLUE इसे हम पढ़ेंगे फ्लू। क्या पढ़ेंगे? फ्लू। तो अगर यू के बाद ई लिखा रहेगा तो यू का जो उच्चारण होगा वही यू के रूप में, यानी बड़ाऊ की मात्रा के रूप में होगा, ठीक है। जैसे ब्लू, ट्रू, क्लू, ग्लू, फ्लू। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगर यू यहाँ पर है, अब इस यू का उच्चारण क्या होगा? यह हो गया बच्चों तीसरा तरीका। हमने यहाँ पे चौथा तरीका बताया। अब देखते हैं पांचवा तरीका। अगर यू के बाद बच्चों डबल यल लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? यू के बाद अगर डबल यल लिखा हो तो इस यू का जो उच्चारण होगा बच्चों वह छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा ओ की मात्रा। यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा करेंगे। जैसे एफ से फ और यू का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा, एल से ल, ये लिखा फुल। क्या लिखा है? फुल। BULL इसे हम पढ़ेंगे बुल। क्या पढ़ेंगे? बुल। PULL इसे हम पढ़ेंगे पुल, ठीक है। तो अगर यू के बाद डबल यल लिखा रहता है तो उसे हम छोटा उ की मात्रा करते हैं। PUSH इसे भी हम पुश पढ़ेंगे, ठीक है, पुश। TULL इसे हम पढ़ेंगे टूल। तो अगर यू के बाद डबल यल है या SH रहता है तब भी हम उसे छोटा उ की मात्रा ही करेंगे। जैसे हमने पढ़ा फुल, बुल, पुल, पुश, टूल। देखिए अगला तरीका। अगला तरीका कौन सा है? देखिएगा, अगर यू के बाद बच्चों किसी भी शब्द में अगर यू के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? यू के बाद अगर आर लिखा हो तो इस यू का उच्चारण भी हम आ करते हैं। क्या करते हैं? आ। अगर यू के बाद आर रहेगा तब।
अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा होता है तब भी हम आ करते हैं, अगर यू के बाद आर लिखा हो किसी भी शब्द में तब भी हम उसे आ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे टी से हो गया ट, यू का उच्चारण आ हो गया, आर से र और एन से न, यह हो गया टर्न। इसे टूर्न नहीं पढ़ेंगे, टर्न पढ़ेंगे। इसे टोर्न भी नहीं पढ़ सकते हैं, ट्यूर्न भी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? इसे टर्न पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यू के बाद अगर आर रहेगा तो यू का उच्चारण आ होगा। CURD से हम कर्ड पढ़ेंगे, इसे कूड नहीं पढ़ेंगे, कर्ड। BURN इसे बर्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बर्न। HURT इसे पढ़ेंगे हर्ट। क्या पढ़ेंगे? हर्ट। BURP इसे हम पढ़ेंगे बर्प। ठीक है, तो यू के बाद आर रहेगा तो यू का उच्चारण आ, टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट, बर्प। ठीक है, अगला तरीका बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा हो, किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा होता है तो उस यू का उच्चारण जो होता है वह आ होता है। आ होता है, बिल्कुल। अगर यू के बाद कोई वावल ना दिया होगा तब देखिए, यू के बाद NC है, यू के बाद ND है, यू के बाद RG है, यू के बाद MB है। तो अगर यू के बाद कोई भी वावल नहीं होगा तो यू का उच्चारण आ होगा। जैसे हम इसे पढ़ेंगे UNCLE, इसे पढ़ेंगे अंकल। क्या पढ़ेंगे? अंकल। UNDER इसे पढ़ेंगे अंडर। अगर यू के बाद वावल देगा तब क्या पढ़ा जाएगा? दूसरा पढ़ा जाएगा, वो आगे आपको बता दूंगा। URGENT इसे पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे? अर्जेंट। तो यू के बाद अगर कोई वावल नहीं होगा तो हम आ पढ़ते हैं। UMBRELLA इसे पढ़ेंगे अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला। अब यू के बाद अगर वावल दे दे, जैसे UNION, UNIT, देखिए तो यहाँ पे देखिए यू के बाद वावल दिया है, यू के बाद आई दिया है। तो अगर यू के बाद कोई वावल रहेगा तो यू का जो उच्चारण होगा वह यू होता है। तो इसे हम पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। इसे यूनिट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं है? देख लीजिए, यहाँ भी यू शुरू में है और यहाँ भी यू शुरू में ही है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने आ पढ़ा और यहाँ पर इसको हम यू पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? अगर यू के बाद कोई एक वावल दे देगा तो हम उसे यू पढ़ेंगे, जैसे यूनिट, यूनियन। ठीक है, और अगर वावल नहीं देगा तो हम आ पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा अंकल, अंडर, अर्जेंट, अम्ब्रेला। और यू के बाद अगर वावल रहेगा तो हम इसे यू पढ़ेंगे, जैसे यूनियन, यूनिट, और भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह समझ में आ गया हो कि यू को हम कितने तरह से पढ़ते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और एक बार आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह पहले से पता था या फिर नहीं पता था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अब अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।